ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਏ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਜਿਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਉਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਭਾਵ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਐ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਟੋਟੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਕਹੂੰ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤਮਾਈ। ਉਰਜਿਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ। ਨਾ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ ਰਾਉ। ਕਹੂੰ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤਮਾਈ। ਉਰਜਿਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ। ਨਾ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ ਰਾਉ। ਜਗ ਝੂਠੇ ਕੋ ਸਾਚ ਜਾਣ ਕੈ। ਤਾਂ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਸਿਮਰਿਓ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ। ਹੋਤ ਜੋ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਮਗਨ ਰਹਿਓ ਮਾਇਆ ਮੇ ਨਿਸ ਦਿਨ। ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹਿ ਅਨੰਤ ਗਤ। ਬਿਨ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨਾਈ। ਮਗਨ ਰਹਿਓ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ। ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹਿ ਅਨੰਤ ਗਤ। ਬਿਨ ਹਰਿ ਕੀ
सरनाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुगो अटल चौवर तहत सतर दे मालक, रूहानीत दे सोमे गुणा दे सागर। कट कट की जानत, भले बुरे की तीर पछान। हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, निमाणियां दे मान नताणियां दे तान। नियोटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आओ वडभागे। अमृत वेले तो सतगुरु जी दर्शन दीदार, अमृत बाणियों के जाप, भाई साहब जी को कीर्तन कथा आदि ने श्रवण की है। इस तो उपरंत धन धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी के अनमोल इलाही बचन आप जी ने श्रवण किए हैं। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के 718 अंग के अनमोल बचन सुभाएमान हैं। टोडी राग के विच गल सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं। अज धन गुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का शहीदी दिन मनाया जा रहा है। सिख संगत गुरु के प्यारे गुरु के लाल बड़े चाअ नाल बड़े प्यार नाल मना रहे हैं। हिंदुस्तान दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्यार करने वाले गुरु के सिख जिथे भी हैं बड़ी श्रद्धा बड़े प्यार नाल महाराज जी का एक शहीदी दिन मना रहे हैं। हिंदुस्तान दियाँ गुलामियों दी जड़ा कट्टण वास्ते महाराज जी ने हिंदू धर्म को बचाने वास्ते ये शहादत दी। और इस जालम हुकूमत मुगला हुकूमत औरंगजेब की जड़ा वड्डियां। ये बड़ा बड़ा साका है, बहुत बड़ा ऐसा काम ना कोई कर सकिया ना कोई कर सकेगा। ये कृपा सतगुरु जी करते हैं। जो महाराज जी का ये अज इलाही बचन हैं टोडी मल्ला टोडी राग दे विच धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के अमृत बचन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु परमात्मा एक है। गुरु की कृपा गुरु शब्द की बख्शिश नाल वाहिगुरु जी के नाल संग मिलाप प्यार करना है। कहूँ कहाँ अपनी अदमाई, उर्ज्यो कनक कामनी के रस, ना कीरत प्रभ गाई। महाराज कृपा करते हैं कई कहूँ कहाँ अपनी अदमाई। अपनी मैं अपनी दसा अपनी की गल दसा। ये मन जड़ा ना उर्जिया पिया है कनक कामनी। दुनिया के पदार्थों के विच दुनिया दियां रसां दे विच उर्जिया पिया है, पर परमात्मा के नाम की कीर्ति नहीं गाई। ये सच्चे पातशाह जी सानू दसना चाहते हैं। किहड़ी गल दसीए कहूँ कहाँ अपनी अजमाई। अपनी गल अपनी मात की बताइए की दसीए। उर्जे पे उर्जे पे हाँ धन दौलत के उर्जे पे हाँ इसी के प्यार विच रस विच, पर परमात्मा की कीर्ति नहीं आई। जो गानी चाहिए जो जीवन मिलया है मनुखा वाहिगुरू का सिमरन करने वास्ते मिलया है। सच्चे पातशाह जी ने बड़ी दुनिया की कृपा की है। गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निज आए धाए सब थाई वैसा है।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ 1621 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਸੰਨ 1621 ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਅਡੋਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ। 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਗਏ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇਗ ਦੇ ਧੜੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 4 ਯੁੱਧ ਹੋਏ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 4 ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬਕਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੜੇ ਕੋਟਕ ਦਿਖਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਓਗੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, 3 ਵਾਰੀ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬਚਾਓ। ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਵੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਗਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਨ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪੁੱਛਣ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ। 500 ਮੋਹਰ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰ ਨਿਭਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀ। ਚਰਨ ਫੜੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਟਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਆਨੰਦ ਬੜੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਸੀ, ਮੀਹਾਂ ਮਸੰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬਗੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ।
उन्होंने महाराज तो गोली भी चलाई, महाराज थोड़े जख्मी भी होए, थोड़े ढीट भी लगी, पर महाराज ने फिर भी कुछ बचन नहीं किया, सारा कुछ लैके चले गए। मक्खन शाह नूं पता लगा कि महाराज ने नरादरी की है, गुरु का सिख जिहड़ा ना नरादरी, गुरु की नरादरी नहीं बर्दाश्त कर सकता, वह कुछ भी होता। मक्खन शाह नूं गुस्सा चढ़िया, उन्हें अपने बंदे लैके सारियां नूं मसंदां नूं बन के भीड़ मल गुरु साहब अगे पेश किया। सारा समान लुट के लै गए, सारा लिया। तो महाराज कहते ने मक्खन शाह एक ही काम किया, इदा नहीं करना, छड़ दो इन्होंने कुछ नहीं, एक काल पुरख जो करनगे भई करनगे। पर पुकारे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने कुछ नहीं किया, हुक्म मान के महाराज का हुक्म मान के मक्खन शाह ने छाड़ दिया। इस तरह ही महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने ना बड़ी बड़ी देन दी दुनिया ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुर साहब दी जग जो धरती सी ना, उत्थे महाराज ने आनंदपुर साहब वासा किया, शहर बनाया, मुल की धरती खरीदी गई, दुकाना बनाई गई, व्यापारक। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी बड़िया रहमत बड़िया कृपा की। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिथे जिथे गुरु नानक साहब जी गए सन, उसे उथे सच्चे पातशाह जी गुरु तेग बहादुर जी गए। दोबारा उथे धर्मशाला जी बनिया सन, उथे मर्यादा कायम की, कीर्तन कथा सिमरन महाराज जी ने उथे धर्मशाला दोबारा सुरजीत किया। जिथे जिथे भी महाराज जाते उत्थे संगतां लगदियां, गुरु जस हुंदा, बहुत सारे जिहड़े लोग सन सिक्खी वाल जुड़ गए। जींद के हरियाणे के इलाके के बड़िया कृपा की, उत्थे कीर्तन होने, कथा होनियां, लंगर लगने। उत्थे एक सिख होया जी भाई मीहा, जात का वह ब्राह्मण सी, वो कभी भी गुरु साहब दर्शन नहीं किए। उन्हें जदों महाराज के बचन सुने ना, वो मन बड़ा प्रभाव आया, वो सेवा करनी शुरू करती। उन्हें जल की पानी की सेवा शुरू की, जिथे भी जाना, क्योंकि रेतला इलाका से जो संगत बैठती सी ते मिट्टी घट्टा बड़ा उठता है, तो उस जिथे भी महाराज जाते सन उत्थे सारे पानी की सेवा कराया करता है। पानी की सेवा, पानी भर भर के गा कराना, उन्हें पानी छड़कना भी साध संगत के उत्ते ना मिट्टी न पवे। सारा दिन जिथे भी सेवा होनी उत्थे महाराज उन्हें सेवा की, बस नाम जपना, सेवा करना, इन्ना मन जुड़िया हर वक्त वाहिगुरू सिमरन की सेवा। एक दिन की गल है कि भाई मीहा एक पासे बैठ के तो उन्होंने सिर के उत्ते ना जख्म हो गए सन, गागर ढो ढो के, लेकिन प्रवाह नहीं की। तो जदों एक पासे बैठ के अपने केसां दे विच ना वो जख्मां नूं खुरक रहे सन, तो किसी सिख ने देख लिया। तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने दस्सिया, महाराज तुहाडा सिख जिहड़ा पानी की सेवा करता, किसी नाल बोलता नहीं, किसी नाल कोई गल नहीं करता, सेवा करता, पानी की सेवा करता, वो सिर च बड़े जख्म होए हैं महाराज, वो प्रभाव नहीं पाया। महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी आए, देखिया ने बड़ा प्यार किया, वाह गुरु नानक देव सिखा, इन्नी सेवा की, इन्ना सेवा कभी अपने शरीर की परवाह नहीं की। चरना च गया महाराज, थोड़े दर्शन किए, निहाल हो गया, निहाल हो गया, मेरा जीवन जोड़ा सुखदायक हो गया। मैं हूँ मेरे मन की इच्छा ही मैं आप जी के चरना च मैनू अपना सिख बना दो। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी उन्होंने केस वाए, जख्म दिते, मलम पट्टी की, ते अपने गल नाल लाया साडा मीहा है, इन्हें मीह वरताता जिथे संगत जाती सी, ये साडा मीह है। फिर महाराज ने प्रचारक साधिया,
पर तू हुण सिੱਖੀ का प्रचार करिया कर भाई ने। इन्नियां किरपा इन्नियां बख्शा सतगुरु जी ने कीतियां। बिहार के पटना साहब वाले पासे तो लंघते हुए नाल परिवार माता गुजरी होर परिवार नाल है उत्थे ठहरे ते आप आसाम नूं चले गए। आसाम दे विच जिथे गुरु नानक साहब जी गए, जिथे जिथे भी गए रस्ते में महाराज ना उस स्थान सरजीत करते रहे, धर्मशाला बनाते रहे, प्रचार करते रहे गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ का। उत्थों का राजा उहदी आपस से दो भरा बड़ा उन्होंने आपस झगड़ा सी, बड़ी लड़ाई थी। राजा राम सिंह एक दूजे को मारन से लगे हुए सन। उत्थे जादू टूने दियां बड़ियां कई तरह के मंत्र, कई तरह के यंत्र एक दूजे के चलाने। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज गए तो राजा राम सिंह जिहड़ा सी वो गुरु नानक साहब का सेवक सी। पता लगा गुरु तेग बहादुर जी आए, सच्चे पातशाह घर लै गए, सेवा की। महाराज कृपा करो साडी लड़ाई साडा ये झगड़ा मिटाओ। महाराज ने दोनों भरावां ने सुलह की कि आपे तुसीं प्रजा की सेवा करो, नाम जपो, बाणी पढ़ो। राजा राम सिंह गुरु तेग बहादुर जी के सिख बन गए। तो वो घर वाली ने राणी सी, उन्हें बेनती की महाराज साढ़े घर के कोई औलाद नहीं है, कृपा करो, राज भाग बहुत है, सब कुछ है। फिर सतगुरां ने ना गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने कहा तुहाडे घर साडा सिख जन्म ले तो उन्होंने तुसीं केसधारी रखना। महाराज ने वचन किया, उन्होंने घर पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम रतन चंद रखा गया केसधारी। उत्थे बड़ियां कृपा बड़ियां बख्शा की। आप फिर वापस आए। सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गोबिंद राय का प्रकाश गुरु गोबिंद सिंह जी का होया पटना साहब धरती के 6 साल बाद। महाराज ढाके के सन, ढाके शहर के उत्थों फिर महाराज 6 साल बाद मिलाप होया तो पंजाब वाले पासे आ गए, आनंदपुर साहब की धरती। इधर औरंगजेब बादशाह बड़ा जुल्म कर रहे, चारे पासे कानून बनाता भी कोई भी इत्थे धरती सिर्फ तो सिर्फ मुसलमान इस्लाम ही धर्म वाला इत्थे रह सकता है। इस्लाम धर्म कबूल करना पेगा तुझे, या तो उन्होंने कतल कर दिता जाए। ये नेरी जी ना बड़ी चली है। जम्मू के जोड़े विद्वान पंडित सन कृपा राम, उन्होंने देखा कि कोई भी साड़ी बांह फड़न वाला धरती करते। उस वक्त जोड़े जोगी जति गुरु जोड़े जगत गुरु बने हुए सन, अपने आप में गुरु भांदे सब छुप गए, भज गए। औरंगजेब के डर तो ना जंगलों में चले। ये बड़े सोहने विद्वान सन, बड़े समझदार सी। उन्हें आख्या भी इस तरह चलता रहना हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। जो 1.25 लाख जंजू रोज़ रख के तो कहते ने रोटी खाया करता सी, जां उन्होंने कतल कर दिता जाए, जां उन्होंने धर्म तब्दील किया जाए। ये हनेरी बड़ी चली, हाहाकार मची चारे पासे। बड़ा जोड़े सियाने विद्वान सन उन्होंने सजा की किया जाए, कौन है इस धरती से जोड़ा साड़ी बांह। कृपा राम जोड़ा सी बड़ा समझदार सियाना सी। उन्हें कहा भी मीटिंग की भाई इस धरती के उत्ते सिर्फ तो केवल गुरु नानक साहब जी का ही घर है जो सूँ बचा सकता। जो साडा जोड़ा बेड़ा जोड़ा डुब रहा है, मंदिरों को ढा दिता गया, मस्जिदां बना दी। कोई बंदा मंदिर नहीं जा सकता, कोई बंदा पूजा नहीं कर सकता, कोई तीर्था नहीं जा सकता। बंदी लाती जोड़ा पकड़ा जाता है, जोड़ा नहीं मुसलमान धारण कर इस्लाम नहीं धर्म नहीं धारण करता, उन्हें कतल किया जाता है।
ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। 500 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਛਪਾਉਂਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਅਬ ਕੀ, ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਤਬ ਕੀ, बात करूँ मैं जब की, अगर गुरु गोबिंद सिंह ना होते सुनत होती सब की। कहते ने मैं उदों की गल करा या हुण दी करा या बाद की करा, सच ये है भाई जे गुरु गोबिंद सिंह जी ना होंदे ना, सारी धरती ते सलाम धर्म होना सी, सारे की सुनत होनी, सारे ना कोई मंदिर ना कोई कुछ नहीं सी नजर आना, सिर्फ सलाम ही। ये गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने ना हिंदू धर्म का बेड़ा डुबदा होया अपना शीश दे के उसनू पार कराया, उन्हें बचाया। जदों ये काला कानून बनाया तो किरपा राम ने बेनती की, महाराज साडा धर्म जिहड़ा है खत्म होंदा जा रहा है, खत्म हो जाएगा जे तुसीं किरपा करो, तुसीं मेहर करो, तुहाडी शरण जाए। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी एकदम गंभीर हो सोचन लगे, तो क्या कई कोल ही सच्चे पातशाह जी ने गुरु गोबिंद राय 9 साल की उम्र है, देखो मारे कहते पिता जी ये बेनती करते हैं, हिंदू धर्म को खत्म किया जा रहा है, औरंगजेब बादशाह बड़ा जालम, इन्हों की बांह फड़ो। तो महाराज खुश होए, कहते बड़े किसी बड़े महापुरुष की बलि देनी पेगी, बड़े महापुरुष को अपना शहीद होना पेगा, फिर जाके ये बचेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते महाराज तुहाडे तो वड्डा किहड़ा है दुनिया में, इस संसार के भी तुहाडे तो वड्डा, फड़ो इन्हों की बांह और इन्हों बचाओ। महाराज जी खुश हुए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने फिर चिट्ठी लिखी औरंगजेब नूं, भाई असी जो जे तू सानू मुसलमान बना देवे तो सारा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा, असी इन्हां सारियां दे गुरु हाँ, साडे नाल गल कीती जाए। पर जो मौजूदा सरकार होंदी है ना, उहदे नियम होंदे ने, सम दम जोर भेट। पहला तो शरण च आते हैं, किसी को गुलाम करना होए, किसी को जितना होए, किसी को अपने वस करना है, सम दम जोर भेट। सम का मतलब भी शरण च आना, हथ जोड़ने मिन्नतां करनी जी साडे तुसीं नाल रल जाओ, साडा हुक्म मान लो। फिर जोर करना, जोर ला के भी होर जोर पाना, किसी तरीके का जोर पाना, धन दौलत का जोर पाना,
लालच देना, तो फिर भी ना कोई मने तो फिर उन्होंने डराना धमकाना, पर किसी तरीके भी ना ये साढ़े अधीन हो गया। भेट भेट का मतलब फिर आमो सामने हो जाना या मार देना, उन्होंने खत्म कर देना। ये जी जालम गौरमेंट का है निजम सम जोर तो फिर सामने आके फिर उन्हें युद्ध करना, लड़ाई करना, ये चारे जोड़े सन उन्हें बरत के दे ले पर उन्हें चली। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने कहा भी जो भी असी इस्लाम धर्म कर लांगे सारा सारा हिंदुस्तान इस्लाम धर्म कर लेगा, कबूल कर लेगा। उसने सोचा भी इन्हें बंदे कतल करने की लोड़ है, गुरु को लाच दिता जाए। कोई चीज़ है दुनिया की जी किसी को खरीदिया नहीं खरीदिया जा सकता, बड़े लाच दिते, बड़ा कुछ किया, पर वो एक नहीं चली। सतगुरु सच्चे पातशाह जी फिर आप तुरे ने दिल्ली वाले पासे, आगरे के जाके नाल गुरु साहब के सिख नाल भाई दयाला जी, भाई सतीदास, होर सिख भी नाल हैं, भाई मतीदास, 5 सिख मारे ना रह गए, बाकी सारे भेज। आगरे तो सच्चे पातशाह जी आप दिल्ली वाल चले ने गिरफ्तारी देने वास्ते। ये दुनिया के पहली ये मिसाल है कि गुरु साहब आप शहीदी देने वाले दिल्ली के विच महाराज गिरफ्तार किया गया। नाल गुरु साहब जी के सिख भाई मतीदास, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, उन्होंने कहा गया कि तुहानूं दुनिया के सारे सुख देवांगे, राज भाग देवांगे, सब कुछ देवांगे, पर तुसीं इस्लाम कबूल कर लो। महाराज ने कहा कि धर्म कोई माड़ा नहीं है, धर्म कोई माड़ा नहीं। जो कोई अपनी मर्जी नाल परमेश्वर का नाम जपदा है, वाहिगुरू का सिमरन करता, कोई भी है, किसी के उत्ते जबरदस्ती किसी नूं धर्म दे कबूल कराना बड़ा वड्डा पाप है। हर किसी अपनी अपनी संस्कृति, अपना अपने नियम है, अपना सिस्टम। पहला भाई मतीदास जी ने आरा चलाया, शहीद किया, भाई दयाला जी ने बुद्धि दे के बोलिया, भाई सतीदास जी रूज बन के शहीद किया। भाई गुरु साहब को कोई असर हो, गुरु साहब इन्होंने देख के फिर साडा जो हुक्म है मान लेना। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जो अपने सिख शहीद होने लगे तो महाराज मुस्कुराते। उस टाइम मेरे गाजी पूछता भाई महाराज समझ नहीं आती, तुसीं अपने सेवकों शहीद होने लगे ने, तुसीं इन्होंने देख के खुश होंदे हो। महाराज कहते मैं जो 5वें सरूप विच आना, मैं तत्ती तवी से बैठा सा तो मेरे सिख देख रहे थे। अज मेरे सिख इन्ने महान हो गए ने कि सिख शहीद हो रहे हैं, मैं देख रहा। मेरे जो पूरने चलाए सन पूरना से कामयाब। आने वाले समय के धरती के उत्ते जिहड़ा भी जुल्म करेगा ना, उहदियां जड़ां मेरे खालसा पट्टे। मनुखता के भले वास्ते, हरेक गरीब की मदद करने वास्ते, मजलूमां की रक्षा करने वास्ते ये जिहड़ा खालसा इन्ना महान हो गया है। तेरे वर्गे बादशाह दीयां जड़ां पट्टा। भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई सतीदास शहीद होए। गुरु साहब जी चांदनी चौक के विच करना जलालुद्दीन जड़ा मसाणे का रहने वाला जलाल, उसने फिर महाराज की कृपान का वार किया तो सतगुरु जी का
ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮਚ ਗਈ, ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। 1675 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰੀ ਮਚ ਗਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। चारे पासे हलचल मच गई है। तो गुरु साहब जी के जो धार्मिक संस्कार है दिल्ली में किया गया, लखी शाह बंजारे बड़े महान शाह सन, और गुरु नानक साहब जी के सिख सन। इस दुनिया के पहली मिसाल है, सीस का संस्कार वखरा हो रहा है अनंदपुर साहब के धर्म का संस्कार दिल्ली के। अपने घर में अग ला के उन्होंने अपना सब कुछ गुरु के वास्ते कुर्बान कर दिया। ऐसे मंगला साहब गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा बनया उत्थे स्थान, रकाबगंज गुरुद्वारा जिथे संस्कार होया, ये स्थान सारे प्रगट होए। हिंदुस्तान जालम दीयां जड़ां औरंगजेब दीयां जड़ तो पुट दित्तियां गईयां शहादत, हलचल मच गई चारे पासे। वो काला कानून जिहड़ा सी वो खत्म हो गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर युद्ध लड़े, साहिबजादे शहीद होए। इस जालम गौरमेंट दीयां 700 साल जिहड़ा मुगलों का राज सी, महाराज ने जड़ों पड़ दिया। अज हिंदुस्तान का जिहड़ा तिरंगा चल रहा ना, ये गुरु साहब की कृपा दे नाल। जे सारा हिंदुस्तान मुसलमान होना सी, इस्लाम इस्लाम होना सी, ना कोई मंदिर नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, ये गुरु साहब की कृपा नहीं। ऐसे सतगुरु गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, ठीकर पोर दलेस परपुर किया प्यान, तेग बहादुर सिकरिया करो न कहीं आन, तेग बहादुर के चलत जगत में सोग है जग प्यो जय जय सिर लोग। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कृपा की। दिल्ली के विच साडे पिता ने ना सीस अपना कुर्बान किया। मात लोग दे भी जय जयकार होई ते सुर लोग देवतियां दे उत्थे भी जय जयकार हुई। एडा वड्डा साका कीता है। ठीकर कोल फूल दलीस प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सीकरिया करो न कहीं आन। तेग बहादुर के चलत में जगत में सोग है सब जग पयो जय जय सिर लोग। सारे संसार के भी सोग की लहर है। तद जाके हिंदुस्तान का जोड़ा है हिंदू धर्म का बेड़ा जोड़ा डुबदा होया महाराज ने पार किया। एडी वड्डी कृपा, एडी बख्शिश की। गुरु साहब जी की अमृत बाणी गुरु ग्रंथ साहब के विच 59 शब्द 57 सलोक महाराज जी। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ना दमदमा साहिब धरती के बाद दर्ज की। 31 राग पूर्ण पूर्ण तक पूरी बाणी महाराज ने लिखी। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी जाग ले मना जाग ले कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो पी संग न हो। जाग ले मना जाग ले, हे मन तू जाग
ਕਫ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਗ ਲਿਓ ਮਣਾ ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਣਾ ਗਾਲੈ ਤੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ओसर बीत्यो जात है कहो मान लियो मेरो। संपत रथ धन रास वत नहीं लगायो, काल बाल सब पड़ी जब भयो परायो। जान बुझ के बाबरे तै काज बिगाड़ियो, पाप करत सख्ती न गर्भ ने मारे। जान बुझ के तू अपना एक काज बिगाड़िया होया। तेरा संगी है परमात्मा का नाम। तू कफ की नींद में सुता होया। जाग रियो मना जाग रियो कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजिया संग ही सो पी संग न होया। हर जस रे मना गाला तो संगी है तेरो, ओसर बीत्यो जात है कहो मान ले। परमात्मा का जस गाला है, यही तेरा संगी है। उम्र बीतती जा रही है, फिर समा नहीं मिलता। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख स्यों जग पांदियो को काहू को नाही। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने मन च पक्की गल धार। अपने अपने सुख नूं सारे लगे हुए ने, होर कोई भी किसी का कोई नहीं। बिपत भरी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेड़े। जो विपता पई ना सारे संग छड़ जाएंगे, कोई नेड़े नहीं आए। ये सारी महाराज की जी बाणी है ना, शब्द जोड़े ने सारे बड़े विराग भरे। अज सतगुरु सच्चे पातशाह जो शब्द है ये कृपा करते हैं। कहूँ कहाँ अपनी अदमाई, कहूँ कहाँ अपनी अदमाई। उर्ज्यो कनक कामनी के रस, ना कीरत प्रभ गाई। किहड़ी गल किहड़ी असीं अपनी रसीए जो साडी दिशा बनी हुई है। उड़जे पे हाँ धन दौलत दे विच, उड़जे पे हाँ इसी दे प्यार दे, काम दे विच, काम रस दे विच उड़जे पे हैं, धन दौलत दे विच उड़जे पे हैं। पर परमात्मा की कीर्ति परमेश्वर के नाम नहीं जपया। रस ना कीरत प्रभ गाई, परमात्मा की कीर्ति नहीं की। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जय सिमरत गटका सी उतरी उधरी, कां को जस उतारो। अटल भयो धरू जाके सिमरन निरपे पद पाया, दुख हर पापित को स्वामी तै काहे बिसराया। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जय सिमरत गणका सी उधरी, ताको जस उतारो। मारे कहते ने मन तू परमात्मा की शरण विच आ, ਉਹਦਾ नाम जप। गणका वर्गी जी पापण है ना, वो नाम जप के ना पवित्र हो गए, वह जीवन पवित्र हो गया। टल भयो ध्रुव जाके सिमरन निरपे पद पाया, तुक हरता विद को स्वामी तै काहे बिसराया। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन। ध्रुव ने परमात्मा का नाम सिमरन करके सब तो उच्ची पदवी पा ली, सदा कायम रहने वाली पदवी पा ली। पर तू अपने मन में क्यों बिसराया होया वाहिगुरू, उन्होंने कदी ना बिसरा। जग झूठे को साच जान कै, तास्यों रुच उपजाई। इस जग नूं झूठे जग नूं सच समान के, ये संसार एक सपने की तरह है।
ये एक सपने की तरह मैं सच मनिया है, अपनी रुचि उधर लाई हुई है भाई ये सच है, पर यह सब कुछ एक सपने की तरह। रे मन ये साची जी धार जगत सकत, रे मन साची जी धार सकल जगत जैसे है सपना, बिन सत लगत ना बार। ये मनार तू अपने मन में सच्ची गल, सच्ची जी धार, ये सारा जगत एक सपने की तरह है। बिंडसन वगैया एक मिनट नहीं लगता, जिदा सपना बंदा लैंदा ना बड़ा खुश होंदा, कई तरह सपने देखदा, जो सपना टुट जाता तो हैरान हो जाता भी वो ये की हो। इस तरह ही संसार का सारा सिस्टम, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भैन जाके कंचन माटी। जेड़ा मनुख जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भैन जाके कंचन माटी। ना निंदिया ना उस्तर जाके लोग मोह माना, हक शोक से रहे नियारो ना ही मान कमाना। जेड़ा मनुख दुख आ जाए तो घबरांदा नहीं, सुख आ जाए तो फिर भी शुकराना करता परमात्मा का। दुख आ जाए फिर भी शुकराना, सुख आ जाए फिर भी शुकराना, किसी किस्म का उसके मन च डर नहीं। जो कोई उन्होंने लालच दे, सोने का ढेर ला दे तो मिट्टी के समान समझता है, वो है गुरमुख। गुरमुख निशानी वो दसी, ना किसी की निंदिया तो ना किसी की उस्तत, ना कोई लोभ तो ना कोई हंकार। ये गुरमुख की निशानी मारे नहीं दसी। सारा कुछ महाराज ने जो बचन किया ना बाणी दे विच, उस ते महाराज ने चल के दिखाया। बड़े लालच दिते पर महाराज ने मिट्टी के समान समझा। एक नाम जपन की प्रेरणा दी थी सारे संसार के विच। गया महाराज ने कहा भी ये सारा संसार सपने की तरह है, नाल परमेश्वर का नाम जाना है, सिमरन जाना। ये बिद को बिहार बनियो जासो नहीं लगायो, अंत बार नानक बिन हाजी को काम ना आयो। ये संसार का बिहार बनया है, किसी ने भी नाल नहीं जाना। अंत बार तो वाहिगुरु परमात्मा ने तेरी बांह फड़नी, अखीर ते तेरी काल पुरख ने बांह फड़नी, होर किसी ने नहीं फड़नी। जग झूठे को साच जान कै तांस्यों रुच उपजाई। झूठे जग को सच्चा समझ के तेरी जी रुचि है ना अंदर उपज हुई हुई है। दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू, होत जो संग सहाय। दीन बंद, दीना ते दया करने वाले परमात्मा का सिमरन नहीं किया। कबहू का मतलब है कभी सिमरन नहीं किया। होत जो संग सहाई, जेड़ा तेरे संग है सदा सहाई है ना, उसनों मालिक तू याद नहीं किया, जेड़ा तेरे सदा ही संग है। हर जस रे मना गालै सो संगी है तेरो, ओसर बीत्यो जात है कहो मान ले। परमात्मा का जस गाला वही तेरा संगी है। ये उम्र बीतती जा रही है, हमारे कहते मेरा कहना मान लो। संबत रथ धन राज स्वत नहीं लगाए, काल फाल जप गल पड़ी जप सब भयो कराए। काल की जी फांसी है ना तेरे गल च पई तो सब कुछ पराया हो जाएगा उस वक्त, फिर किसी ने तेरा संग नहीं देना। होत जो संग सहाय, मगन रहो माया में निस दिन, छुट्टी ना मन की काई। मगन रहो माया के निस, माया दे विच तू सदा ही रात दिन लीन होया पे। जिहड़ी माया जिहड़ी है परमात्मा को तोड़ती है। माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया, मन मुख खादे गुरमुख उबरे जिन्हें सच नाम चित लाया। बिन नामे जा कमला फिर गुरमुख नजरी आया,
धंधा करत्या नेफल जन्म गवाया, सुख दाता मन ना पाया, माया ममता मोहनी जिन मिन दत्ता जग पाया। माया जिहड़ी बड़ी मोहनी है, कई रूपों के इसी के रूप में माया धी पुत्र के रूप के, पर गुरु की शरण च नहीं आया तो वह की हो गया भी दुखदाई बन गया, सारा कुछ दुखदाई बन गया। बिन सतगुर सेवै जी के बंधना, होमे कर्म कमाए। बिना सतगुर की शरण तो आया ना, सतगुर की शरण तो बगैर ना जिन्ने भी कर्म किए हुए ना वो जी के बंधन बन जाते हैं। उसका कारण है भाई होमे के बंदा ना काम करता समझ नहीं आती। बिन सतगुर सेवे जी के बंधना, होमे कर्म कमाए। बिन सतगुर सेवे, बिन सतगुर सेवे ठोर ना पावे। जब बिना सतगुर की शरण तो बगैर ना मन टिका नहीं आ सकता। मर जमे आवे जाए तो जन्म मरण का सिलसिला चलता है बिना सतगुर की शरण तो बगैर। बिन सतगुर सेवे ठोर ना पावे, मर जमे आवे जाए। बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना, बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना। नाम न वसे मन माहे, नानक बिन सतगुर सेवे। जम दर बदे मारियन, मुँह काले उठ जाए। तो मारी कृपा करते हैं कि बिना सतगुर तो बगैर ना कोई कार्य जड़ा सफल नहीं हो सकता। धर्म कर्म जरूर करता पर वह होमे के खाते में चला जाता है भी गुरु की शरण तो बगैर, गुरु के हुक्म तो बगैर, गुरु की कृपा तो बगैर किया कराया सारा डिलीट हो जाता है। तो बिना सतगुर तो बगैर जरा ना मन में ठहराव नहीं आता, टका नहीं आ सकता। जिन्हें मर्जी जतन कर ली, पूजा अगर तिलक स्नाना पुन दान गो दैन। कहू ना भेजे सजन स्वामी, बोले मिठे बैण। हर जी को नाम जपत मन चैन। जिन्हें मर्जी कर्म कर लिया, जो सतगुर की शरण तो बगैर ना, गुरु की हुक्म तो बगैर, गुरु की कृपा तो बगैर कुछ सही नहीं करता। बिन सतगुर सेवे, नानक बिन सतगुर सेवे। जमा की जी मार जी ना बन के जम मारते हैं जोड़ा गुरु की शरण च नहीं आता। वो संसार के विचों ना हार के जाते हैं। नाम जप के गुरु की शरण च आके तो जीवन के बदलाव होना, जीवन निर्मल होना, सुखदायक होना। ये सतगुरु जी का उपदेश है। मगन रहो माया में निस दिन, छुट्टी ना मन की काई। मन की काई का मतलब मन के उत्ते ईर्खा द्वैश निंदिया जी काई जी ना चमड़ी हुई है। मगन रहा माया दे विच, इस वास्ते वो जी माया जी है ना मन पर प्रभाव पाया। कह नानक अब नाहे अनंत, गत बिन हर की सरनाई। महाराज कहते ने भी ये जी माया तो छुटकारा, मुक्ति का द्वार, संसार तो मुक्त होने वाला जो कृपा सी ना वो बिना शरण तो नहीं प्राप्त हो सकती। कह नानक अब नाहे अनंत गत। गत का मतलब मुक्ति, संसार तो गुरमुख वर्गा जीवन बना के जाना, परमेश्वर के नाम को जप के संसार को जित के जाना। वो जड़ा सिस्टम है ना शरण तो बगैर नहीं, गुरु की शरण तो बगैर नहीं, गुरु की कृपा तो बगैर। कह नानक अब नाहे अनंत, गत बिन हर की सरनाई।
परमात्मा की शरण तो बगैर कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जिन जिन नाम ते आया तिनके कार्य सरे, हर गुरु पूरा आराध्या दरगे सच। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने बड़ी कृपा की संसार के उत्ते। बड़े बड़े पीर पैगंबर अवतार आए, उन्होंने अपना अपना धर्म चलाया, अपना अपना सिद्धांत चलाया, अपने ही खिते ते अपने ही धर्म की गल की। पर गुरु नानक साहब जो सिद्धांत है वो सारे सृष्टि, सारे जीवां, सारे मनुखता के भले वास्ते महाराज सिद्धांत बनाया। परमात्मा का नाम जपो, कृपा करो, नाम जपो, वंड छको, किरत करो। ये सिद्धांत जोड़ा गुरु नानक साहब जी का ये सारी मनुखता के लागू है। नाम जपना, किरत करनी, वंड छकना, सरबत का भला मनना। ये कृपा गुरु महाराज ने की सारे संसार के उत्ते, सारी सृष्टि के उत्ते, सारे जीवां के उत्ते। अज सारा संसार जोड़ा ना हिंदुस्तान सुख मान रहा, झंडे झूल रहे हैं गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की कृपा। धन गुरु तेग बहादुर की कृपा करें, मेहर करें, बख्शिश करें, सारे जीवन का भला होए, सिक्खी जीवन मिले, नाम बाणी जोड़न की कृपा होए। इन्नियां ही बेनतियां प्रवान बिंद भुल्लां आईयां बाणी पढ़ते हैं, विचार करते हैं। सतगुरु जी बख्शनहार, सतगुर संगत बख्शनहार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू सतनाम।